अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने ऑपरेशन रिसर्च बीएस मैथ 7th सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है वेम मेथड। वेम मेथड हमारे पास क्या है, इन शॉर्टकट वर्ड है हम इसको वेम मेथड कहते हैं। अगर हमारे पास वेम मेथड के मीन हमारे पास क्या होती है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में हमने डिस्कस करना है। इसकी हमारे पास सोर्स, डेस्टिनेशन, सप्लाई और डिमांड हमारे पास गिवन होगी और इसको हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वोगल अप्रोक्सीमेशन जो मेथड होता है मीन्स वह मेथड, इसको हम क्या करते हैं, इस कैसे यूज़ कर सकते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वी नीड टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस फॉर ईच ऑफ एवरी रो एंड कॉलम। फॉर द फर्स्ट वी सिलेक्ट द लीस्ट टेल इन द फर्स्ट रो। तो सर हमें ये बोला गया है कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन हमें क्या नीड होती है, हमें ये रो वाइज और कॉलम वाइज हमने क्या करना होता है, डिफरेंस फाइंड करना होता है। डिफरेंस फाइंड हम रो और कॉलम वाइज कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या करना होता है, रो वाइज हमने देख लेना होता है जो लीस्ट नंबर है वो, और जो उससे थोड़ा लीस्ट से थोड़े बड़े वाला नंबर, वो दोनों चूज करके उनका डिफरेंस लेते जाएंगे। रो वाइज रो 1 के लिए भी, रो 2 के लिए भी, रो 3 के लिए भी। सिमिलरली ऐसे कॉलम 1 के लिए भी, कॉलम 2 के लिए भी, कॉलम 3 के लिए भी और कॉलम 4 के लिए भी। ये जब हम इनका डिफरेंस ले लेंगे फिर वो हम नेक्स्ट फिर हम अपने उसके अंदर से देखते हुए उसकी जो वैल्यूज़ है उसको मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करते हैं वो वैल्यूज़ कैसे देखेंगे और फिर हम इसको कैसे हम इसके अंदर वो उसकी कैसे एलोकेशन सेल्स बनाएंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका मेन वर्क हमारे पास जो होता है वोगल अप्रोक्सीमेशन, वो हमने डिफरेंस फाइंड करना होता है रो और कॉलम के बिटवीन, ईच रो और ईच कॉलम के बिटवीन फाइंड करना होता है। और लीस्ट हमने क्या करना होता है, लीस्ट 2 नंबर लेने होते हैं ईच रो और ईच कॉलम में से। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास टेबल गिवन था ये हमने वैसे टेबल लिख लिया। लिखने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, पोलैरिटी। ये जो हमने रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस फाइंड करना है ना, 2 लीस्ट नंबर लेके उनको हमने कह देना है पोलैरिटी। उसका मतलब है हम पास पोलैरिटी हमने रो वाइज भी फाइंड करनी है, कॉलम वाइज भी हमने क्या करना है, पोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने ये करना है, यहाँ पे 2 वैल्यूज देख लेनी है। ये हमारे पास 1 है, उसके बाद हमारे पास 2 लीस्ट वैल्यू देख सकते हैं, हमारे पास क्या है 3। हमने क्या करना है, सेकंड लीस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है। जो सेकंड लीस्ट वैल्यू है इसको माइनस कर देना है किस वैल्यू से, फर्स्ट लीस्ट वैल्यू से। फर्स्ट लिस्ट वैल्यू से हम क्या कर देंगे, उसको माइनस करते जाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आता जाएगा। ये हमारे पास सेकंड लिस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, माइनस कर देंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली ऐसे ही हमने लिस्ट वैल्यू 2 यहाँ से चूज कर लेनी है। एक हमारे पास लिस्ट वैल्यू क्या है 2, एक उससे लिस्ट हम देख ले वो क्या है 5। 5 में से हमने क्या किया 2 निकाल दिया तो वो हमारे पास क्या आ गया 3। सिमिलरली ऐसे हमने थर्ड रो के लिए देखा तो इसमें पास लिस्ट वैल्यू 1 का आ रही है 2, और उससे हमने देखा ज्यादा लिस्ट वैल्यू, 2 लिस्ट वैल्यू देख लेनी है, एक सबसे छोटी एक उससे थोड़ी बड़ी 3 और 2 है। 3 में से माइनस कर देंगे 2 को तो वो क्या आ जाएगा 1। ये हमने क्या कर लिया, रो वाइज हमने पोलैरिटी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉलम वाइज प्रायोरिटी फाइंड करनी है। ये हमारे पास P1 है, इसी तरह ये नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे तो P2 आ जाएगा, नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो P3 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉलम वाइज करना है। कॉलम देख लेंगे, ये हमारे पास लीस्ट है जो थोड़ा उससे बड़ा है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे 2 नंबर यहाँ से चूज कर लेंगे, एक हमारे पास 1 है, एक हमारे पास 3 है, 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम इसमें से भी फाइंड कर लेंगे, इसकी हमारे पास हम वैल्यू देख लेंगे, ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है। तो ये हम यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ से ये 3 है, ये 5 है, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली आगे हम नेक्स्ट इधर से देख लेंगे, ये हमारे पास 4 आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 4 में से हम 2 को निकाले तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो हमने प्रायोरिटी फाइंड की है, मीन्स रो और कॉलम डिफरेंस फाइंड किया है, इसकी हमने क्या करनी है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हमने सर्कल कर लेना। तो ये देखें ये पास 1 2 2 2 है, और ये हम देखें 2 3 4 2 3 1 है। इनमें से हमने देखा कि जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 को हमने क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। अब हमने क्या करना है, 3 को सर्कल कर लिया है, तो इसकी वजह से हम रो 1 के ऊपर वर्क करेंगे। रो 1 के ऊपर हम वर्क करेंगे, हमें ये नहीं पता हम किस सेल के ऊपर वर्क करेंगे। जो हमने सेल चूज करना है वो हमने क्या करना है, रो 2 का सबसे छोटा सेल चूज करना है। जो हमारे पास छोटा सेल होगा हमने वो चूज कर लेना है। हमने देखा कि 2 6 5 9 है, तो 2 हमारे पास
क्या है, सबसे छोटा सेल है। तो हमने क्या कर लेना है, 2 को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। 2 को चूज़ करने के बाद ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक एलोकेशन बना लिया। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। ये 400 इसकी सप्लाई आ रही है। इसके ऊपर हम इसकी डिमांड देखी तो वो क्या आ रही थी, 250। 250 में से 400 में से जो लीस्ट वैल्यू है वो हमने क्या कर लिया, अंदर लिख ली। 250 छोटा था, 400 बड़ा था। 400 को हमने कुछ नहीं किया। अब हमने क्या करना है, 400 में से 250 को निकाल देना है, तो वो 150 आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह 250 में से 250 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो रो या कॉलम 0 हो जाएगा वो सारा का सारा हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, 0। इसका ये भी कॉलम हमारे पास स्किप हो जाएगा, ये भी हमारे पास नंबर स्किप हो जाएगा, ये भी। अब ये हमारे पास जो इतना बॉक्स है ये हमारे पास कॉलम 1 ये खत्म हो चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस कॉलम 2, 3 और 4 पे हमने वर्क करना है। ठीक है, ये हमारे पास खत्म हो गई हुई है। अब ये चीज़ कॉलम 1 हमारे पास निगलेक्ट हो गया हुआ, मीन हमने स्किप कर दिया हुआ है, क्योंकि उसकी हमारे पास कॉलम वाइज क्या आ गई थी, एंट्री सारी 0 हो गई थी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इतनी ये वाला हमने कॉलम 1 छोड़ देना है। फिर हमने क्या करना है, अगेन पोलैरिटी फाइंड करनी है। तो अब पोलैरिटी फाइंड करते हैं। ये हमारे पास लीस्ट नंबर है, उससे ज़्यादा लीस्ट नंबर, हमने 2 लीस्ट नंबर देख लिए, ये 4 और 1 हमारे पास 2 लीस्ट नंबर है। 4 में से 1 निकाल दिया तो क्या आ गया, 3। सिमिलरली ऐसे ही हमने 2 लीस्ट नंबर चूज कर लेने हैं। 6 और 5 2 लीस्ट नंबर है। 6 में से 5 को निकाल दिया तो हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली ऐसे 2 लीस्ट नंबर चूज कर लेंगे। 3 और 2 हमारे पास लीस्ट नंबर है। 3 में से 2 निकाल दिए तो हमारे पास क्या आ गया, 1। सिमिलरली ऐसे कॉलम वाइज कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो चुके हुए हैं, पूरी की पूरी हमारे पास निगलेक्ट हो चुकी हुई है। अब इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है डैश। उसके बाद इसको डैश भी कह सकते हैं, माइनस भी कह सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन कॉलम वाइज 2 लीस्ट नंबर देख लेने हैं। 3 और 1 है। 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 2। सिमिलरली ऐसे ही हमने नेक्स्ट 2 नंबर देख लेने हैं। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स क्या आ जाएंगे, ये 3 और 5 है। 5 में से 3 निकाला तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम नेक्स्ट 2 लीस्ट नंबर देख लेंगे। वो हमारे पास क्या है, 4 और 2। 4 में से हमने 2 निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 2। अब हमने क्या करना है, इस पूरी रो में से, इस पूरे कॉलम में से हमारे पास ये P2 हमारे पास है। ये भी हमारे पास पहले क्या आया था, ये P1 आया था। अब ये हमारे पास क्या आ गया, P2। इसमें से हमने सबसे लार्जेस्ट नंबर को चूज कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 आ रहा है, ये 1 1, ये 3। सबसे हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है, 3। 3 को हमने क्या करना है, सर्कल कर लेना है। अब हमने क्या करना है, रो 1 के ऊपर वर्क करना है। रो 1 के ऊपर हमने वर्क करना है। ये हमें पता है, हमने जो रो 1 के ऊपर वर्क करना है वो किस सेल के ऊपर करना है, जो उसका सबसे लीस्ट नंबर होगा उसके ऊपर हमने क्या करना है, वर्क करना है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास रो 1 है उसका सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 के ऊपर हमने क्या कर दिया, एलोकेशन बना दी। एलोकेशन बनाने के बाद हमने देखा कि ये जो हमारे पास रो वाइज ये हमारे पास 300 आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे हमारे पास 500 आ रहा था। इनमें से हमने दोनों में से जो छोटी वैल्यू थी वो हमने एलोकेशन सेल के अंदर लिख ली। तो वो हमारे पास क्या थी, 300। 300 हमारे पास यहाँ पे हमने सर्कल के अंदर लिख लिया। 300 में से माइनस कर दिया 300 तो 0 आ गया। 500 में से माइनस कर दिया 300 तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 300 में से 200 आ जाएगा। ठीक है, ये जब हम 500 में से माइनस कर देंगे इसको 300 को, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये 200 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारे पास 0 आने की वजह से हमारे पास रो 1 भी क्या हो गई है, रो 1 भी हमारे पास स्किप हो चुकी है। इसका हमारे पास कॉलम 1 और रो 1 हमारे पास स्किप हो चुकी हुई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इतने पोर्शन के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करना। ये हमारे पास सारा का सारा स्किप हो चुका हुआ है। सिंपली हमारे पास सिर्फ ये वाली 2 रो और ये 3 कॉलम बच चुके हुए हैं। हमने क्या करना है, अगेन प्रायोरिटी 3 फाइंड करनी है। P3 हम फाइंड करने लगे हैं। P3 हमने कैसे फाइंड करना है, सिमिलरली अब ये हमारे पास फर्स्ट सारी रो हमारे पास निगलेक्ट हो चुकी हुई है। अब हमने इसके ऊपर वर्क करना है। तो ये हमारे पास जब R1 हमारे पास 0 हो चुकी हुई है, हमने क्या करना है, यहाँ पे डैश लगा देना। उसके बाद हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। 2 लीस्ट वैल्यू देखेंगे, 5 और 6 है। 5 और 6 है, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही 2 लीस्ट वैल्यू देख ली, 2 और 3 है। 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली ऐसे ही कॉलम वाइज हम वर्क करेंगे। ये हमारे पास रो 1 और कॉलम 1 स्किप हो चुका हुआ है, कॉलम 1 हमारे पास स्किप हो गया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डैश लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या किया, इसकी दोनों में से हमने दोनों की वैल्यू चूज कर ली। तो वो हमारे पास क्या आ रही थी, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी 6 में से हमने क्या कर लिया, 3 को निकाला तो वो हमारे पास क्या आ गया, 3। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, 5 में से क्या निकाल लिया, 5 में से 3 को निकाला तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 आना था। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसमें 9 में से 2 को निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुका हुआ है, 7 आ चुका हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2 आना था, ये
आप लोगों ने यहाँ पे ये अब हमने क्या करना है, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है उसको चूज़ कर लेना है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, तो वो हमने देखा कि वो हमारे पास क्या आया है, यहाँ से ये हमारे पास 1 आ रहा है और ये हमारे पास क्या आ रहा है 7। हमने क्या करना है 7 को चूज़ कर लेना है। 7 को जब हमने चूज़ कर लेना है तो ये हमने क्या करना है कॉलम 1 के अंदर का कॉलम, ये लास्ट वाला कॉलम जो है कॉलम नंबर 4, इसके अंदर वर्क करना है। कॉलम नंबर 4 का सबसे लीस्ट नंबर चूज़ कर लेना है। ये भी हमारे पास स्किप हो चुका हुआ है, ये भी स्किप। 2 और 9 में हमारे पास जो लीस्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है 2 है। 2 को हमने चूज़ कर लिया, सेल एलोकेशन कर लिया और हमने देखा कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 500 आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है 200 आ रहा है। 200 हमारे पास छोटा है, हमने एलोकेशन सेल के अंदर रख लिया। 200 में से माइनस किया 200 तो वहाँ ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। 500 में से माइनस कर दिया 200 को तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 300 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 0 हो गया, 0 होने की वजह से ये भी हमारे पास पूरे का पूरा स्किप हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ से अगर हम स्टार्ट